हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ सुनीता। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ईश्वर करे कि सब खुश रहें, किसी के जीवन में कोई भी कठिनाई न आए। और दोस्तों क्या बताऊँ, मेरे जीवन में इस समय तो तूफान सा आ गया है। पिछले साल भी 31 अक्टूबर को ही हमारी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस साल भी वही हालत है। उनको पहले फीवर होता है, प्लेटलेट कम होता है, इसके बाद हीमोग्लोबिन कम होता है। दवा लेने पर कुछ आराम बहुत कम मिलता है। हम लोग यहाँ गांव के डॉक्टर से रिपोर्ट निकला कर दवा लिए तो उनको कुछ राहत नहीं हुआ। इंजेक्शन और आकर इंजेक्शन लगा दिए, फिर भी कुछ दर्द उनका बढ़ता गया। उनके लीवर में भी इन्फेक्शन था। उनका सीना दर्द करने लगा। वो बार बार ही बोलते मेरा सीना दर्द कर रहा है और मेरे पैर में चलने फिरने की ताकत नहीं है। हम लोग इलाहाबाद के लिए निकले थे, पर मुरादाबाद साहब में किसी डॉक्टर को दिखाएं, रिपोर्ट भी निकलवाएं, लेकिन उनको कुछ भी 19-20 नहीं हुआ। दवा लेकर चले आए और रात को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो, कुछ भी ताकत उनके अंदर नहीं रह गया। बस बार बार उठने को कहती, बैठाने उठाओ बैठाओ, बस यही हालत थी उनकी। और हम लोग उठा भी नहीं सकते थे। मैं अकेली थी। उस 30 तारीख को मेरी ननद भी आई थी। मेरी जेठ और जेठानी तो मुंबई में थे। उसी 30 अक्टूबर को ट्रेन पकड़े थे। इसके बाद 31 अक्टूबर को हम उनको स्वरूप रानी में किसी के मतलब कहने पर क्या, हमारी चाची भी एडमिट हुई तो अच्छी हो गई थी। हमारे गांव की एक औरत एडमिट हुई, वो भी अच्छी हो गई। बस इसी वजह से हम उनको लेकर गए स्वरूप रानी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया, कौन सा इंजेक्शन दिया कि मेरी सासू माँ की तबीयत वहाँ और ख़राब हो गई। मैंने तुरंत आनंद फानन में उनको वहाँ से निकलवा करके नादरज हॉस्पिटल इलाहाबाद में एडमिट कर दिया। तो 4 दिन तक तो उनकी आंखें ही नहीं खुली। इसके बाद आंखें खुली भी तो मतलब उनको जैसे कोमा में आदमी चला जाता है, न हाथ पैर हिलता न डोलता, बस ऐसे पड़ी रहती हूँ। वेंटिलेटर पर थी। 4-5 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन ICU में कर दिया गया 1 हफ्ते तक। फिर उनको जनरल में किया गया। जब उनकी आँख खुली तो उनकी याददाश्त भी नहीं थी। वो पिछला सब कुछ भूल चुकी थी। तो वो समझ रही थी कि अभी हम 2-3 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में हैं। सब लोग, हमारे परिवार के सब लोग, बम्बई, गुजरात, सूरत, सब जहाँ भी थे सब लोग घर आ गए। उनके साथ सासू माँ की बेटी बेटियाँ सब लोग। तो हम लोग वहाँ से फिर एडमिट करके इधर आए। 31 अक्टूबर को एडमिट किए थे। फिर 13-14 परसों 13 तारीख को वहाँ से निकाल कर लाए। डॉक्टर बोले कि अब ले जाओ, घर का माहौल देखकर, घर का गांव का हवा पानी लगे तो अच्छी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ आने पर उनको और भी दिक्कत हो गई। उनका सारा शरीर सूज गया और आंखें धंस गई एकदम से। वो देख नहीं पा रही थी। गला पहले से ही उनका बंद हो गया था, यहाँ थी तभी से। उनकी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। हल्का जैसे गला पकड़े रहता है उसी तरह से उनका हुआ है। वो नहीं कुछ बोल पा रही हैं। क्या करें दोस्तों, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो दूसरे दिन हम लोग फिर शाम को लेकर वहाँ गए इलाहाबाद, एडमिट है। इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। समय ही नहीं मिलता और कुछ करने का मन भी नहीं करता है। सोचती हूँ क्या डालूँ क्या, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि ब्लॉग वीडियो बना करके डाल दिए करूँ, जैसे कि आप लोगों को पता चले आराम है या नहीं। थोड़ा आराम है उनको। और हमारे यहाँ बगल सगे चाचा हैं, उनकी नाती की शादी है
बीमारी की वजह से उनको भी घर पर कोई खुशी का माहौल नहीं है। बस सभी गांव के लोग मतलब एकदम सुख दुख में हैं कि मतलब सब यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। आप लोग भी दुआ करके हमारी सासू माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और हमारे घर पर आ जाएं। ठीक है दोस्तों।